हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सवाल दिस साइड। आज की डेट में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, पीपीएफ, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में। उन्हीं ऑप्शंस में से एक आज हम बात करने वाले बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ये सारे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड की ज़रूरत है, वो फंड रेज करना चाहती है। अब उसके पास फंड रेज करने के तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि वो स्टॉक मार्केट में जाए, अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे उसको ईजिली फंड मिल जाएगा। बट इससे क्या होगा कि उसकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी, जो कि वो कंपनी नहीं चाहती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो बैंक के पास जाए, वहाँ पे उसको ईजिली हाई इंटरेस्ट रेट पे उसको फंड मिल जाएगा। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन आता है कि वो कंपनी अपने बॉन्ड इशू कर दे, जिससे वो पब्लिक से कम इंटरेस्ट रेट पे फंड रेज कर सकती है। बेसिकली बॉन्ड क्या कहती है कि आप अपना पैसा एफडी बैंक में ना रख के वो पैसा आप हमको दो। जहाँ बैंक और एफडी आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट देते हैं, वहीं हम आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट देंगे। यानी कंपनी अगर बैंक से पैसा ले तो वो लोन, और अगर पब्लिक से पैसा ले तो बॉन्ड्स कहलाता है। आप यूँ समझो कि कंपनी एक टाइम पीरियड के लिए पब्लिक से कम इंटरेस्ट रेट पे फंड रेज करती है, और वो टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद पब्लिक का पैसा वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देती है। बेसिकली बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब सवाल आता है कि आखिर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। बॉन्ड एक सेफेस्ट एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिस्क फ्री होती है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है, और अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपके एसेट एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखे जाते हैं। बॉन्ड में आपको मंथली इनकम का भी ऑप्शन मिलता है। कंपनी क्या करती है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट के तौर पे हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती रहती है। लोग बॉन्ड्स में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज अगर हम बॉन्ड, एफडी और स्टॉक मार्केट तीनों को कंपेयर करें, जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट में हायर रिस्क हायर रिटर्न होता है और एफडी में लो रिस्क लो रिटर्न होता है, वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड में मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न होता है। यानी आप यूँ समझो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी मीडियम होता है और प्रॉफिट भी मीडियम होता है। इनफैक्ट बहुत सारे बॉन्ड्स को आप ट्रेडिंग में एज ए प्लेजिंग के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार में स्टॉक्स को बाय करने से पहले उनका पी रेशियो, आरओई, आरओसी, प्रमोटर होल्डिंग को चेक करते हैं, सेम उसी तरह बॉन्ड्स को भी बाय करने से पहले उनकी क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करनी चाहिए। जिस भी बॉन्ड्स का क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए हो, उन्हीं को बाय करना प्रेफर किया जाता है। आइए अब हम बॉन्ड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में भी जान लेते हैं। पहला होता है कूपन रेट। आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसी को कूपन रेट कहते हैं। दूसरा होता है टेन्योर। इस प्रकार हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे हमारा जो लॉक इन पीरियड होता है 4 से 5 साल का होता है। सेम उसी तरह बॉन्ड्स में भी जो टाइम पीरियड होता है उसको हम टेन्योर कहते हैं। तीसरा होता है कूपन पेमेंट डेट। ये वो डेट होती है जिस डेट को आपको कंपनी आपके प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करने के लिए आपसे बोलती है। ये ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। बॉन्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।